हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बाल विकास से रिलेटेड 30 MCQ प्रश्न आपके समझ लाई हूँ, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल विकास का सही क्रम है। बताइए दोस्तों, इनमें से क्या है इनमें से जो बाल विकास का सही क्रम है? ए में दे दिया है आपका दोस्तों प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। बी में दोस्तों पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था। या फिर दोस्तों सी में है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर है प्रौढ़ावस्था। डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बाल विकास का इनमें से सही क्रम क्या है? तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये सी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। सही क्रम हमारा बाल विकास का है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर उसके बाद क्या है? प्रौढ़ावस्था। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। बताइए दोस्तों, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ए में दे दिया है दोस्तों आपका ज्ञान में वृद्धि, बी में है संवेग में वृद्धि, सी में दोस्तों वजन में वृद्धि, डी में है आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से जरूर बताएं, ठीक है? तो हमारा प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बताइए दोस्तों, क्या होगा हमारा इनमें से उत्तर? शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, या दोस्तों डी में है समायोजन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्नायु मंडल। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बताइए दोस्तों, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है दोस्तों इनमें से? तो वंशानुक्रम भी हो जाएगा, परिवार का वातावरण भी, परिवार की सामाजिक स्थिति भी, अर्थात डी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, सीखने की प्रोजेक्ट विधि क्या है दोस्तों? हमारा प्रश्न, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बताइए दोस्तों, बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है, या फिर बी में दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था के लिए, सी में है किशोरावस्था, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था के लिए भी, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी, किशोरावस्था के लिए भी, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी के लिए। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बाल्यावस्था होती है। बताइए दोस्तों, बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? ए में दे दिया है दोस्तों 5 वर्ष तक, बी में है 12 वर्ष तक, सी में है दोस्तों 21 वर्ष तक, या फिर डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष तक? तो 12 वर्ष तक दोस्तों। बी ऑप्शन हमारे इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष तक। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? ए में है दोस्तों संवेगात्मक समस्या, बी में है शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, डी सी में है दोस्तों समायोजन की समस्या, डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो संवेगात्मक समस्या भी, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या भी, समायोजन की समस्या भी, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, विकास शुरू होता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसर्व पूर्व अवस्था से, या फिर दोस्तों सी में है शैशवावस्था से, डी में है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, प्रसर्व पूर्व अवस्था से। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकास शुरू होता है प्रसर्व पूर्व अवस्था से। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, परिपक्वता का संबंध है
हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, परिपक्वता का संबंध है। बताइए दोस्तों, विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से, या फिर दोस्तों डी में है रुचि से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। परिपक्वता का संबंध है किससे दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, सही उत्तर दे दिया इनमें से विकास। ये ऑप्शन दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे दोस्तों, तो विकास से है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा नियम है जो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तात्पर्यता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, विकास कैसी परिवर्तन है। बताइए दोस्तों, विकास कैसी परिवर्तन है, गुणात्मक है, रचनात्मक है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है आपका गणनात्मक है, डी में है नकारात्मक है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, बताइए। विकास कैसी परिवर्तन है, तो गुणात्मक है। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मल्टीपल है, गुणात्मक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या फिर दोस्तों बी में है विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, सी में दोस्तों यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या फिर दोस्तों डी में है विकास की सभी प्रक्रिया अंततः संबंधित है नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा प्रश्न क्या है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। 15 से 20 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। तो हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन, 15 से 20 वर्ष। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 से 20 वर्ष। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, मनोविज्ञान सामान्यता मानव डॉट 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 से संबंधित होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा डॉट डॉट की जगह पे, मनोविज्ञान सामान्यता मानव डॉट 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 से संबंधित होता है। बताइए दोस्तों, भावनाओं से संबंधित होता है, विचारों से संबंधित होता है, आचरण से संबंधित होता है, या फिर दोस्तों ये सभी हो जाएगा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मनोविज्ञान सामान्यता मानव से संबंधित होता है, तो डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा दोस्तों, भावनाओं, विचारों, आचरण, ये सभी दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी से संबंधित होता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षा। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डॉट 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 बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, बेहतर, संतोषजनक, या फिर दोस्तों सी में है सार्थक, डी में है सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी, हमारा डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। डी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की डॉट 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 का विकास करना। बताइए दोस्तों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति की डॉट 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 का विकास करना। क्या हो जाएगा हमारा, ज्ञान का विकास करना, शरीर का विकास करना, या फिर दोस्तों व्यक्तित्व का विकास करना, या बुद्धिमत्ता का विकास करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। डॉट डॉट की जगह पे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की व्यक्तित्व हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन दोस्तों हमारे इसका उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। बताइए दोस्तों, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो विधि मान्यता नहीं है, या फिर दोस्तों बी में है विश्वसनीयता, सी में है दिव्यर्थकता, डी में है दोस्तों वस्तुनिष्ठता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए।
एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो दोस्तों दिव्यअर्थकता, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिव्यअर्थकता। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बाल विकास से, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ये इसका जवाब आप सोच समझ कर भी दे सकते हैं दोस्तों, ये समझने वाला प्रश्न है दोस्तों, समझ के आप इसका जवाब दे सकते हैं। माहौल, शिक्षक, माता पिता या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो माता पिता होता है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा माता पिता। इस तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, बी में दोस्तों ओवरहेड प्रोजेक्टर, सी में दोस्तों ब्लैक बोर्ड, डी में है एपीडियास्कोप। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? तो ब्लैक बोर्ड को दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, अनुसंधान से पता चलता है ... की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। बताइए दोस्तों, उपेक्षा होगा ... की जगह पे, या फिर बी में है दोस्तों अनभिज्ञता, सी में दोस्तों अभिप्रेरणा, डी में है निरुत्साहन। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, ... की जगह पे अनुसंधान से पता चलता है ... की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो ... की जगह पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा। अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, स्कूल पुस्तकालय ... का एक शैक्षणिक तंत्र है। बताइए दोस्तों, ए में है अल्प मूल्य, बी में है थोड़े मूल्य, सी में दोस्तों ज्यादा मूल्य नहीं, डी में है विचारणीय मूल्य। तो इनमें से हमारा इसका ... की जगह पे क्या होगा दोस्तों? बताइए, स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा विचारणीय मूल्य। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर दोस्तों बी में है अभ्यासों को अनदेखा किया जाना चाहिए, सी में है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर दोस्तों डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष, बताइए दोस्तों ... में लागू किया गया। बताइए दोस्तों, 2006, 2007, या फिर दोस्तों सी में है 2008, डी में है 2009। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया गया दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 2009 में लागू किया गया। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ... और ... है। बताइए दोस्तों, दोनों ... की जगह पे हमारा क्या होगा? निष्क्रिय तथा सरल, बी में दोस्तों निष्क्रिय तथा सामाजिक, सी में है सक्रिय तथा सामाजिक, डी में दोस्तों सक्रिय और सरल। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, बताइए दोस्तों क्या होगा? सक्रिय और सामाजिक है। बताइए दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय और सामाजिक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। बताइए दोस्तों, किस चीज का? शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, अर्थात ये सभी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। स्नेह का भी, विश्वास का भी संबंध होना चाहिए दोस्तों, और सम्मान का भी संबंध होना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, एक बच्चे, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है। वास्तविक आयु कितना है दोस्तों? 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बताइए दोस्तों, IQ लेवल उसका क्या होगा? 110, 100, 120
या दोस्तों 83। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक बच्चे की मानसिक आयु यदि 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु दोस्तों 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से 120 होगी दोस्तों। बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो 120 होगी, 120। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 120। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्राक संक्रियतात्मक अवस्था है, बताइए दोस्तों। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, सी में दोस्तों 7 से 11 वर्ष, डी में 11 से 13 वर्ष। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्राक संक्रियतात्मक अवस्था है तो 2 से 7 वर्ष, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्तों। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, स्टेनली हॉल को, या फिर दोस्तों बी में है गैरिसन, सी में दोस्तों गैसेल, डी में है थॉर्नडाइक को। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, तो स्टेनली हॉल को दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की, बताइए दोस्तों। पियाजे, यूंग या वाइगोटस की, दोस्तों डी में है वार्फ। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, डी ऑप्शन वार्फ ने, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए दोस्तों। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह तक, बी में दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक, सी में 7 से 11 वर्ष तक, डी में दोस्तों 11 से 11 वर्ष से अधिक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। तो दोस्तों ये आज का बाल विकास का हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले। और दोस्तों वीडियो बहुत ही कठिन परिश्रमों के बाद बनकर तैयार होता है, तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य बताएं। और दोस्तों अगर आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको बाल विकास का पीडीएफ दोस्तों महाराज सर के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।